जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओलिव ग्रीन डायरीज में। आज का जो लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाले हैं, असम राइफल्स की जो ट्रेडमैन की रैली है उसी के बारे में लेटेस्ट अपडेट हम ग्राउंड ज़ीरो से आपको बताएंगे। कल ही कुछ साथियों की, जैसे कि आपको पता है, 1 महीने से लगातार यहाँ पे भर्ती हो रही है, करीबन 1 महीना ही हुआ है। और हरियाणा के, केरला के, मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ सब कुछ मिला के हर एक कैंडिडेट्स दूर दूर से डिफू और सिकवी पहुँच रहे हैं और अपनी भर्ती के लिए जो है इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे जो ऐसे दोस्त है, साथी हैं जो दूर दूर से आए हैं, करीबन 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से। और जब उनका रेस भी वो क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन अड़चन उनको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जब ट्रेड टेस्ट हो रहा है तो मायूस चेहरे घर की तरफ लौट रहे हैं। काफ़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्या सवाल है। तो बहुत सारे कैंडिडेट से बात करने के बाद ग्राउंड ज़ीरो पे सामने फ़ोन पे बात नहीं की गई है। बहुत सारे चैनल्स फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ग्राउंड ज़ीरो से उनसे बात की, उनसे संपर्क किया, सामने उनसे जो है फेस टू फेस उनसे बात की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, कुछ बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे ट्रेड टेस्ट के बाद और कुछ रेस के बाद। आप जैसे हाल जान ही पाते होंगे कि उस वक्त क्या आएगा। लेकिन जो कैंडिडेट्स पास हुए थे वो बहुत ही मोटिवेटेड थे। वो बोल रहे थे कि इजी है, बहुत ही इजी है, बस आपको जो है एंड तक भागना है। फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट के, जो एंड्रेंस टेस्ट होता है 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, आपको भागना है, आपको रुकना नहीं है। और एक कैंडिडेट ने यहाँ तक भी बोला कि भाई मैं तो रुका भी था तब भी मैंने क्लियर कर लिया। अब बात आती है उनकी, उसके बाद जो सेकंड फेज होता है ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। और करेक्टर बाद में भी दे सकते हैं, 4-5 दिन उसके लिए देते हैं या हफ्ता भी दे सकते हैं, उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इसका भी कमेंट कर रहे थे, तो ये डाउट भी मैंने आपका सॉल्व कर लिया। अब ट्रेड टेस्ट कुछ लोग बोल रहे हैं एक सवाल पूछ रहे हैं, 2 सवाल पूछ रहे हैं, डेमो की बात नहीं की थी। लेकिन कल जो हरियाणा के कुछ कैंडिडेट्स थे वो आए थे बाहर, वो तो सारे ही फेल हो गए थे, तो उनका मूड ठीक नहीं था। लेकिन कुछ और भी कैंडिडेट्स थे जिनसे हमने बात की, वो कहते हैं कि यहाँ पे डिफू की बात करूँगा मैं सबसे पहले। डिफू में वो कहते हैं कि जो उनका टेस्ट था वो सिंपल था। और मतलब एक और उनने बात की, जब जो पहले फेल वाले कैंडिडेट थे उनने कहा कि जब उनको किसी बोतल में केमिकल दिया था, ठीक है, बोतल में केमिकल था और बाहर से उसको कुछ कपड़ा लगा था या फोल्ड था, आप पहचान नहीं पाओगे, तो आपने स्मेल करना था, देखना था कि कौन सा ये केमिकल है और आपने उसका नाम बताना था उस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाड़ू को क्या बोलते हैं, मॉप को क्या बोलते हैं, फिनाइल क्या है, कितने टाइप का फिनाइल होता है, 3 टाइप का फिनाइल होता है, रेड रेड नहीं सॉरी ग्रीन, और उसके बाद ये होता है आपका ब्लैक, और साथ में आपका होता है मिल्की वाइट। 3 टाइप के फिनाइल होते हैं। रेड हार्पिक, ब्लू हार्पिक का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को जो है कंप्लीट कर लेते हैं। ये पीडीएफ भी जिसको चाहिए कमेंट कर लेना, ठीक है। टॉयलेट को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है, तो टॉयलेट क्लीनर यूज़ होता है। वॉशरूम साफ़ करने के लिए पहला कदम क्या है, तो ड्राई कचरा हटाना, ठीक है। फर्श झाड़ने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, झाड़ू, फर्श साफ़ करने के लिए, ठीक है। फिनाइल का यूज़ किसके लिए होता है, फर्श को साफ़ करने के लिए। कचरा उठाने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्लव्स और मास्क, ठीक है। पोंछा लगाने के लिए मास्क, मकसद, पोंछा लगाने का मकसद क्या है, ठीक है। तो पोंछा लगाने का मकसद क्या है, फर्श को साफ़ करना है। पब्लिक टॉयलेट कितनी बार साफ़ होना चाहिए, तो दिन में कई बार साफ़ होना चाहिए, जितने बार उसको यूज़ करें। तो टाइल से दाग कैसे हटाते हैं, तो एसिड या टाइल क्लीनर से। पीपीई की फुल फॉर्म क्या है, तो पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सफाई कर्मचारी का क्या रोल होता है, सफाई और स्वच्छता बनाए रखना। हर रोज कौन से एरिया पहले साफ करने चाहिए, तो एंट्री एरिया बाथरूम वाला होना चाहिए, ठीक है। एंट्री एरिया और बाथरूम को पहले साफ करना चाहिए। वॉशरूम को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तो लिक्विड क्लीनर या फिनाइल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ज़्यादा गंदा एरिया कैसे साफ करते हैं, फिनाइल ड्राई कचरा हटाकर फिर फिनाइल से साफ करते हैं, ठीक है। क्या मास्क पहनना ज़रूरी है सफाई के दौरान, हाँ, मास्क इन्फेक्शन से बचाता है। बीमारी से बचने के लिए क्या फॉलो करना चाहिए, तो प्रॉपर हाइजीन और सेफ्टी रूल्स को हमने फॉलो करना चाहिए, ठीक है।
ग्लव्स किस चीज़ से बनते हैं, तो रबड़ या प्लास्टिक से। सफाई के टूल्स कहाँ रखने चाहिए, अलग से साफ जगह पर। टॉयलेट ब्रश का यूज़ क्या है, टॉयलेट पॉट को सफाई के लिए होता है। क्या एसिड रोज़ यूज़ करना चाहिए, नहीं, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करना चाहिए। फर्श पर स्लिप होने से कैसे बचा जा सकता है, तो वेट फ्लोर साइन लगा के, ठीक है। तो ये लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, और इसका सेकंड पार्ट आएगा, लेकिन कुछ स्पेस की और कुछ अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब